हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVM BSc नर्सिंग। आज हम क्लास 12 का चैप्टर इवोल्यूशन के MCQ करेंगे। एक वीडियो पहले ही करा दिया था, आज का ये सेकंड वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, 12th क्लास के और भी चैप्टर करा दिए, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज नॉट प्रेजेंट इन दी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सी गैस प्रेजेंट नहीं थी किसमें। इन फ्री फॉर्म ऑफ द टाइम लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ, जब अर्थ पे स्टार्टिंग में लाइफ ओरिजिनेट हुई थी उस टाइम पे बताइए अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट नहीं थी। अमोनिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन। इसका आंसर भी सही होगा, ऑक्सीजन गैस उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपेरिन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, जो ओपेरिन ने थ्योरी दी थी बताइए किस पे बेस्ड है। पैनस्पर्मिया, ये तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, इसमें बताया गया था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसमें ये बताया गया था कि जीवन बाहर से आया है। ओके, गॉड्स क्रिएशन, ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है। गॉड्स क्रिएशन जो मान्यताओं पर आधारित है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसमें बताया गया था कि नॉन लिविंग से लिविंग जनरेट हुए। ओके, तो इसमें ओपेरिन थ्योरी किस पे बेस्ड है, ये आर्टिफिशियल सिंथेसिस। इसका आंसर ये सही जाएगा, आर्टिफिशियल सिंथेसिस पे ओपेरिन थ्योरी बेस्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज थ्योरी गिवन बाय, यूज एंड डिसयूज थ्योरी बताइए किसने दी थी। यूज एंड डिसयूज थ्योरी में बताया गया था कि जिन ऑर्गन का हम अधिक इस्तेमाल करते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, वो वेल डेवलप होते हैं, एंड जिनका इस्तेमाल कम करते हैं, जिनका यूज कम करते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। ओके, इसमें ये बताया गया, तो बताइए यूज एंड डिसयूज थ्योरी ये किसने दी थी। ये लेमार्क, डार्विन, योगी डिवेरिस या फिर ओपेरिन। इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, लेमार्क। यूज एंड डिसयूज थ्योरी लेमार्क के द्वारा दी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वर प्रेजेंट ऑन अर्ली एक्सेप्ट, देखिए इसमें 4 कंडीशन दी गई हैं, बताइए कौन सी कंडीशन प्रेजेंट थी। पहले एक एक्सेप्ट है, इसमें एक को छोड़कर कौन सी कंडीशन प्रेजेंट है। देखिए हाई टेम्परेचर, ये भी था पहले। वॉल्केनिक स्टॉर्म, ये भी था। ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, इसका ये सही जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर को छोड़ के ये सारी कंडीशन थी। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयरिंग भी था, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Stanley Miller had put the Operin-Holden theory to test in 1954 by creating in the laboratory the probable condition on the primitive Earth. In the experiment, simple amino acids were synthesized from which of the following mixtures as observed after 18 days। देखिए इसमें ये पूछा गया है जो ओपेरिन एंड हॉल्डन ने एक थ्योरी दी थी, मॉडर्न थ्योरी, उस पर स्टैनली मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। कब, 1954 में एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें कुछ गैसें उन्होंने ली थी, कौन कौन सी गैसें थी इसमें यही पूछा गया है। तो बताइए, देखिए पहले के एटमॉस्फेयर में जब अर्थ पे लाइफ जनरेट हुई थी, स्टार्टिंग के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो थी नहीं, तो जितने भी ऑक्सीजन वाले ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट है। इसमें भी ऑक्सीजन है, ये इनकरेक्ट है। इसमें ऑक्सीजन है, ये भी इनकरेक्ट हुआ। इसमें ऑक्सीजन है, ये भी इनकरेक्ट है। तो स्टैनली मिलर ने हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन एंड वाटर वेपर ये गैसें ली थी। ये पहले के एटमॉस्फेयर में थी, यही उन्होंने गैसें लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर बताइए इसका रिजल्ट है। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ शेयर्ड एंसेस्ट्री, स्टेबलिजिंग सिलेक्शन,
डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये होगा एनालॉगस स्ट्रक्चर, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, एनालॉगस स्ट्रक्चर जैसे कि कोई भी प्रजाति है जो बाहर से आकर रहने लगी, तो इनकी ओरिजिन तो इनका अलग है, लेकिन इनकी कार्य करने की क्षमता एक है, कार्य करने का तरीका एक है, लेकिन ओरिजिन उत्पत्ति अलग हुई है। ओके, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The wings of a bird and wings of an insect are, wings of bird and wings of an insect, बताइए क्या है? एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, phylogenetic structures and represent divergent evolution, homologous structure and present convergent evolution, या फिर homologous structure and present convergent, यहाँ पे एक divergent होना चाहिए था, and divergent evolution। तो बताइए the wings of a bird and wings of an insect ये क्या है? इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, wings of a bird and wings of an insect, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर है, इनकी ओरिजिन सेम नहीं है पर कार्य करने का तरीका एक है। ओके, और ये प्रेजेंट करते हैं, ये किसको शो करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बैलेस, बैलेस के सामने दिया गया है को प्रॉपर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका ये सही है। मैल्थस, मैल्थस ऐसे ऑन पॉपुलेशन, जी हाँ, मैल्थस ने पॉपुलेशन पर ऐसे लिखा था, ये भी सही है। हार्डी वेनबर्ग लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, ये भी सही है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को विस्टन ने बताया था, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन ये सही हैं, इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, चारों ऑप्शन सही हैं, इसमें मैंने बता दिया है, इसको याद रखना। ओके, बैलेस ने को प्रोफेसर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, एंड मैल्थस ने ऐसे ऑन पॉपुलेशन, एंड हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल ये दिया गया है, एंड इंडस्ट्रियल मेलानिज्म दिया था विटसन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय, बताइए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने दी थी? डार्विन, मेंडल, लेमार्क या फिर नॉन, किसी ने भी दी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक दी गई थी डार्विन के द्वारा, डार्विन ने ये बुक दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ये बुक किसके द्वारा दी गई, बताइए? ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओपेरिन, हॉल्डेन, बैरीज या फिर वेलस, इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, ओपेरिन, ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक दी थी ओपेरिन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट एज, पहले से लेके अब तक का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है ह्यूमन एवोल्यूशन का, बताइए। देखिए पहले तो मैं बता दूं, इसकी ट्रिक है एक, ऐसे याद रखना, DRA और फिर होमोवंश की स्टार्टिंग होती है, होमोवंश की स्टार्टिंग होती है यहाँ से HE, हैंस, D से ड्रायोफिथेकस, R से रामाफिथेकस, ऐसे ऑस्ट्रेलोफिथेकस, फिर होमोवंश की स्टार्टिंग होती है, होमोवंश का पहला सदस्य होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल एंड होमो सेपियंस। तो इसमें पहले तो ड्रायोफिथेकस फिर रामाफिथेकस है, रामाफिथेकस होमो हैबिलस, फिर रामाफिथेकस के बाद होमो हैबिलस नहीं ऑस्ट्रेलोफिथेकस आएगा, तो ये गलत है ऑप्शन, ऑस्ट्रेलोफिथेकस फिर होमो हैबिलस, ठीक है, फिर रामाफिथेकस बाद में दिया गया, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑस्ट्रेलोफिथेकस, रामाफिथेकस पहले आता है, ऑस्ट्रेलोफिथेकस बाद में, तो ये भी गलत है। ये रामाफिथेकस, ऑस्ट्रेलोफिथेकस, होमो हैबिलस एंड होमो इरेक्टस, इसका डी आंसर सही जाएगा, यही क्रम है। ओके, इससे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ बताना है?
देखिए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए कुछ थ्योरी दी गई थी। बताइए कौन सी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए कौन सी थ्योरी दी गई थी? इसमें दी गई थी बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी दी गई थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को बताता है। और ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए थ्योरी बताइए कौन सी दी गई थी? ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए थ्योरी दी गई थी स्पेशल क्रिएशन। बहुत सी इसमें थ्योरी दी गई थी, स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन जो मान्यताओं पर आधारित है। एंड एवायोजेनेसिस, 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 बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस एंड पेनिस्पर्मिया, पेंसिस्पर्मिया, पेनिस्पर्मिया इसमें बताया गया था कि जीवन बाहर से आया है, अंतरिक्ष से। ओके। और मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी दी गई थी जो ऑपेरेन एंड हॉल्डेन ने दी थी। मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी दी गई थी। ओके। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन ये थ्योरी किसने दी थी? ये डार्विन के द्वारा दी गई थी। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के द्वारा दी गई थी। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था ये नेचुरल सिलेक्शन। ओके। म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? म्यूटेशन थ्योरी दी गई थी, म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी ह्यूगो डी वेरीज, ह्यूगो डी वेरीज, ह्यूगो डी वेरीज के द्वारा म्यूटेशनल थ्योरी दी गई थी। ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।